हमारे देश के सो कोल्ड पढ़े लिखे लोग ही हमारे देश का नाम खराब करने में लगे हुए हैं। अब आप इनसे मिलिए, इनका नाम है अवलानी और ये यूएस के एक टारगेट स्टोर में 6-7 घंटे लगातार 1 लाख रुपए से ऊपर के सामान की शॉपिंग करने के बाद में बिना बिल पे किए वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी और उसी चक्कर में वहां से पकड़ी गई। और इनके इतना शातिर बनने के बाद भी जब ये पकड़ी गई और पुलिस ने आके इनकी इंटेरोगेशन शुरू करी तो ये बार बार सेम ही चीज रिपीट कर रही थी कि ये सारे के सारे सामान का पैसा पे कर देगी। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला कि अभी तक इनकी चोरी कंप्लीट नहीं हुई थी तो इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए बल्कि इन्हें छोड़ दिया जाए जो सामान ये लेके जा रही थी उसके पैसे लेके। No, but then what am I supposed to do? That's none of my business. I don't know. You shouldn't have been stealing stuff. I've not yet done anything. Oh, you have. Pull up your passport. एज इफ कि ये इतना नॉर्मल हो कि आप किसी के यहाँ पे चोरी करने जाओ और जब आप चोरी करते हुए पकड़े जाओ तो आप बस ये कह के निकल जाओ कि अभी तक मैंने चोरी कंप्लीट थोड़े ना की है। अब शायद इनको लगा होगा कि देश दुनिया में जहाँ पे भी आप कुछ भी क्राइम करते हुए पकड़े जाओ तो पुलिस वाले को थोड़े बहुत पैसे दे दो या फिर कुछ भी करके मामला सेटल कर दो और बात खत्म हो जाएगी। और ये जो डम बनने वाली एक्टिंग है ना, ये बहुत ही कॉमन ट्रेट है ऐसे लोगों का। पहले तो कांड कर दो फिर उसके बाद में डम बनने की एक्टिंग करो, जैसे कि तुम तो कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे या फिर तुम्हारे तो इरादे बहुत ही नेक थे और बाकी सारी दुनिया की गलती है कि वो तुम्हें इस चीज में फंसा रही है। और इस तरीके के लोग सोशल मीडिया के जमाने में भी ये रियलाइज नहीं करते हैं कि ऐसी हरकतें करने के बाद में बस एक वायरल वीडियो लगती है आपकी देश की इज्जत को इंटरनेशनली खराब करने में। आपको लगता है कि हरकत आपने की है तो लोग आपको बोलेंगे, नहीं, लोग ये बोलेंगे कि सारे के सारे इंडियंस ही ऐसे होते हैं। Are you allowed to steal things in India? No. और ये कोई पहला इंसिडेंट तो है नहीं, ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से आज के टाइम पे हमारे देश की रेपुटेशन इंटरनेशनली बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लोग इंडियंस को वल्गर, बदतमीज, ना जाने क्या क्या चीजें बोलते हैं। इन भाई साहब से मिलिए, ये एक यूट्यूबर है और टर्की में एक लड़की के साथ में व्लॉग बना रहा है स्ट्रीट साइड पे और उस लड़की के बारे में इतने ज्यादा सेक्सुअल कमेंट पास कर रहा है कि मैं आपको अपने मुंह से तो बोल के बता भी नहीं सकता हूँ। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। ऐसे अपने हाथ में पकड़ेगा, दबाऊं, चेक करूं क्या। और इस इंसिडेंट के बाद में जब भी ये लड़की अपने पूरे लाइफ टाइम में किसी भी इंडियन इंसान से इंटरेक्ट करेगी, किसी भी इंडियन लड़के से बात करेगी तो इसके दिमाग में सेम इमेज आएगी कि इंडियन लोग ऐसे ही होते हैं। और ये बस डिस्गस्टिंग ही नहीं है, ये दिखाता है कि औरतों की तरफ आपकी मेंटेलिटी और आपकी सोच कैसी है। और जो इंसान दूसरे देश में जाके किसी दूसरे देश की लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसका यहाँ पे अपने खुद के देश में क्या हाल होगा आप खुद सोच के देखो। वो यहाँ पे लड़कियों को कैसे ट्रीट करता होगा। और इन पढ़े लिखे गवारों की एक और निशानी है, ये दूसरे देश में जाएंगे और वहाँ पे पब्लिक प्लेस में अपना कैमरा लगा के फुटपाथ पे रील बनाना शुरू कर देंगे, नाच गाना करना शुरू कर देंगे, एज इफ कि वो कोई पब्लिक प्लेस नहीं है लेकिन इनके घर का लिविंग रूम है। और इस तरीके के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इन्हें लगता ही नहीं है कि ये कोई गलती कर रहे हैं। और इस तरीके की वीडियोस तो हम सबने बहुत देखी हैं कि जब कोई फॉरेनर इंडिया में ट्रैवल कर रहा होता है तो इंडिया के लोग भीड़ लगा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके साथ में एक सेल्फी लेने के लिए, जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। देखिए, पब्लिक प्लेस का ना एक डेकोरम होता है। अगर हर एक इंसान पब्लिक प्लेस में डांस करेगा, मेट्रो में खाना खाएगा, फोन पे जोर जोर से बातें करेगा तो पब्लिक प्लेस का होगा क्या। जिस स्पेस को हम दूसरों के साथ में शेयर करते हैं वहाँ पे एक बेसिक डेकोरम तो होना ही चाहिए, जिसे हम सिविक सेंस कहते हैं। और ये सिविक सेंस ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस में हो तो किसी दूसरे के फोन में मत झांको, लाउडली बात मत करो। अगर आपको अपने फोन में कुछ कंटेंट देखना है तो हमेशा ईयरफोन या हेडफोन का यूज करो ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। लेकिन हमारे देश में छोटी सी बात समझना ना जाने लोगों के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। आज के टाइम पे अगर आप इंडिया में किसी इंसान को पब्लिकली उसकी गलती एक्सेप्ट करवा दो, ये हो ही नहीं सकता है। कोई इंसान अपनी जान दे देगा, अपना गला काट देगा, लेकिन वो खुद की गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड दिस इज द सैड रियलिटी कि अगर यही सब चलता रहा और हम सब ने मिलकर इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो इंटरनेशनली हमारी जो बची कुची इमेज है वो भी खराब हो जाएगी। तो मैं आप सब लोगों के हाथ जोड़ता हूँ कि ऐसे लोगों को कॉल आउट करें और अगर कोई ऐसा इंसान ये वीडियो देख रहा है जो कि ऐसी हरकतें करता है या कर चुका है तो प्लीज अगली बार जब भी आप पब्लिक प्लेस में ऐसी कोई भी हरकत करने का सोचो तो एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर हर एक इंसान ऐसी हरकत करने लग गया तो पब्लिक प्लेस का क्या होगा।